ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं। तो आइए, हमारे साथ साईं भक्त जुड़ी हुई हैं और इनका दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इनके साथ बाबा ने अनेकों चमत्कार किए, एक नहीं पता नहीं कितने चमत्कार किए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि बाबा ने इनके साथ क्या क्या चमत्कार किए हैं। ओम साई राम। सभी भक्तों को, बाबा के सभी भक्तों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। ओम साई राम। बाबा के तो चमत्कार इतने ज़्यादा हैं कि कितने भी बोलो वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा चमत्कार हो रखे हैं। मैं पहले भी अब बाबा के कुछ शेयर कर चुकी हूँ चमत्कार, और एक अभी बहुत ही अद्भुत चमत्कार मैं बताने जा रही हूँ। मैं साईं मंदिर लोधी रोड पर बाबा के ही प्रसाद का काम करती हूँ। फूल प्रसाद, माला, लॉकेट, अंगूठी, ब्रेसलेट, की चेन, बाबा की चादरें जो बाबा ओढ़ते हैं, पहनते हैं, बाबा की मूर्ति, बाबा का स्वरूप, बाबा की फोटोज, यही सब मेरा काम है। और मैं बचपन से ही इस काम में हूँ। मुझे होश भी नहीं है कि मैंने ये कब यहाँ पे आँख खोली और कब मैंने ये काम शुरू किया। मतलब कि जब होश आया तो मैंने अपने आप को यहीं पाया। बाबा का प्रसाद खाते खाते मैं आज इस एज तक आ गई हूँ कि अब मैं यही मरना भी चाहती हूँ। ये मेरी इच्छा है। सभी से मैं ये दुआ करूँगी कि सभी दुआ करें कि मेरी, अगर जब ज़िंदगी इस शरीर से मेरी रूह निकले तो बाबा के दरबार पर ही निकले। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि मैं साईं मंदिर पे अपनी दुकान में बैठी हुई थी। आरती स्टार्ट हुई 12 बजे की, और मैं बैठी, अचानक मेरी निगाह मेरे जो फ़ोटो साइड में लगे हुए थे उस पर पड़ी। तो वो हिल रहा था, तो मुझे डाउट हुआ कि शायद हमारे पड़ोसी लड़के ने हिला दिया है और वो उतरा है शायद। तो मैंने देखा वो बाहर बैठा हुआ था। फिर मैं थोड़ी देर और रुकी, मगर वो फ़ोटो हिलना बंद नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि कोई अंदर तो नहीं है, लेकिन शॉप के अंदर, उनकी शॉप के अंदर कोई भी नहीं था। फिर मैं बैठ गई। फिर मैंने और थोड़ी देर देखा तो वो तेज़ तेज़ फ़ोटो हिलने लगा। तो मुझे लगा कि शायद कोई है शॉप में। तो मैंने बाहर झाँक कर देखा, उनकी शॉप में देखा। उस लड़के को पूछा जो शॉपकीपर था, सामने बैठा था, बेटा तेरी दुकान में कौन है? उसने कहा दीदी कोई भी नहीं है, मैं तो बाहर बैठा हूँ बहुत देर से। फिर मेरे सामने शू काउंटर है, बाबा के मंदिर का गेट, वहाँ एक हेमंत साईं करके सेवादार हैं। मैंने उसको आवाज़ लगाई कि शायद मुझे वहम हो रहा है या क्या है। मैं कहा भाई ज़रा इधर आना। हेमंत भाई आए दौड़कर, उनको बोलो दीदी क्या हुआ? मैं कहा ये फोटो मुझे ही दिख रहा है कि हिल रहा है कि वाकई हिल रहा है? तो उन्होंने एकदम से ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम बोलना शुरू कर दिया। मैं कहा क्या हुआ? कह रहे नहीं ये खुद ही हिल रहा है। और जब तक आरती चलती रही, 25 मिनट शायद आरती होती है, वो लगातार फोटो हिलता रहा। और हमारे रोंगटे खड़े हो चुके थे, देखिए मेरे अभी भी खड़े हो गए हैं। वो फोटो हिलता रहा और हम फिर उस फ़ोटो को देखते रहे। मैं, हेमंत भैया और हमारे कन्हैया जी भी साथ में थे। सभी हम एकटक फिर देखते रहे कि ये फ़ोटो कैसे हिल रहा है। 25 से 30 मिनट ये फ़ोटो हिलता रहा, और जैसे ही आरती ख़त्म हुई बाबा के मंदिर में, वो फ़ोटो अपने आप शांत हो गया। वो फ़ोटो एक मेरी बाबा की भक्त आई हुई थी दर्शन करने के लिए, वो रो पड़ी, कहती मुझे यही फ़ोटो चाहिए। मैं क्या करती? मेरा मन नहीं था उस फ़ोटो को देने का, लेकिन मेरे बाबा तो मेरे रोम-रोम में बसे हुए हैं। मैंने कहा अगर उसकी इच्छा है और वो रो रही है, तो कोई बात नहीं। वो फ़ोटो मैंने उस लेडीज़ को दे दिया। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। अभी वो हेमंत भैया है नहीं यहाँ पर, वरना मैं उनसे भी बात करा देती। मतलब बाबा का जो चमत्कार, यानी कि उन्होंने ये मुझे एहसास करा दिया कि वो यहीं पर हैं, मेरे साथ हैं। मैं बहुत परेशान भी हुई हूँ, और बाबा ने मुझे सारी परेशानियों से निकाला भी है। बहुत दुख भी मैंने झेले हैं, लेकिन उस दुख में जब मैंने बाबा का नाम लिया तो वो दुख कहाँ गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। एकदम से बाबा भक्तों की ना परीक्षा लेते हैं, उन्होंने मेरी भी ली। और उस परीक्षा में मैं पास हो गई या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 24 आवर्स मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा मेरे साथ होते हैं। और ये बिल्कुल रियल है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं बाबा का ही काम करती हूँ, सब कुछ बाबा का ही, मेरे पास कुछ मेरा नहीं है, सब दिया हुआ मेरे बाबा का है। मेरा परिवार जो बना मेरे बाबा का है, फिर भी मैं सिर्फ बाबा की हूँ और बाबा मेरे हैं। और मैं गीता जी से
मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये इतना अच्छा काम करते हैं कि बाबा के भक्तों का, जो बाबा के भक्तों के साथ होता है वो एक्सपीरियंस पूरे जितने भी और बाबा के भक्त हैं सबके सामने लेके आती हैं। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। गीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया और भक्तों को ये पता लगा कि मेरे बाबा में साथ रहने की कितनी शहन है कि वो बाबा अपने बच्चों को, अपने भक्तों को कभी भी नहीं छोड़ते अकेला, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। ओम साई राम। कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जिन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। क्योंकि बाबा हमेशा इनके अंग संग रहते हैं। बाबा तो सामने भी हैं, लेकिन वो इनको ये सोच रहे थे कि बाबा पता नहीं मेरी दुकान पर है या नहीं, ये सोच रहे थे। लेकिन बाबा ने एहसास दिलाया, उन्होंने संकेत दिया, बाबा ने अपनी तस्वीर हिलाई। कोई भी नहीं था, लेकिन इतनी तेज तेज वो तस्वीर हिल रही थी। मेरे पास भी इन्होंने वो फोटो भेजी थी, तो मैं भी देख के हैरान कि बाबा किस तरह से चमत्कार करते हैं। तो सच्ची भक्ति और श्रद्धा जहाँ होती है वहीं बाबा विराजमान होते हैं। जहाँ भक्तों का प्यार होता है वहाँ बाबा विराजमान होते हैं। तो साईं भक्तों, साईं भक्त ऐसे होते हैं, उनके आंखों में नमी, आप देख सकते हैं इनको कि बाबा में इससे कितना प्यार करती हैं और हमेशा बाबा के अंग संग रहती हैं। बाबा ने इन्हें अपने साथ रखा है, अपने दरबार के सामने रखा है। अगर आप लोग आते हैं बाबा के दर्शन, तो सामने इनकी दुकान है, बिल्कुल गेट के सामने इनकी दुकान है और आप इनको पहचान जाएंगे। ये हमेशा यहीं बैठे होते हैं और आप इनकी दुकान से सामान ले सकते हैं। रीजनेबल रेट है, हर चीज़ें, फूल माला, बाबा के स्वरूप, चादर, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और ये देखिए कि बाबा ने इनके ऊपर किस तरह से कृपा की और इनकी दुकान में किस तरह से बाबा आए। तो समझ लीजिए कि इनकी दुकान कितनी पवित्र है, कितना बाबा इनको चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो जैसे इनको प्यार करते हैं बाबा, वैसे ही सभी साईं भक्तों को बाबा प्यार करते रहें और अपनी ब्लेसिंग देते रहें। तो ओम साई राम, जय साई राम।